आजमगढ़ से पधारे भाई हमारे असद आजमी साहब, जो आपके बहुत ही चहेते, बहुत ही प्रिय शायर हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि माइक पर आए और अपना कलाम पेश करें। डाइस पर मौजूद सभी शोरा इकराम सदर मुशायरा से इजाज़त चाहते हुए सीधे सीधे मैं मतला आप तक पहुंचाता हूं। एक मर्तबा जरा सा सारे लोग तालियां बजा कर इजाजत दे दे। पूरा फखरपुर है यहाँ पर, ये वाला मोहल्ला बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह। के अज्र वो बेहिसाब पाएगा, सुनिएगा जरा सा जुड़कर। ये सब भी आप सब भी बैठे हैं, थोड़ा सा जुड़े हुए हैं। ये कुछ हमारे भाई ऊपर भी बैठे हैं, मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे हैं आप सब। पेश करता हूं यहां से, सुने कि अज्र वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। आफाक भाई ने माँ के हवाले से जो शेर पढ़ा था, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आप सब अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले हैं। शेर अगर आप तक पहुंचे तो आप जुड़िएगा। पढ़ता हूं, समाज फरमाए कि अज्र वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। आप जब शेर पढ़ें तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत हंगामा हो। चंद पढ़े लिखों की आंखों में अगर चमक पैदा हो जाए आपके शेर पढ़ने से, तो आप समझ लें कि आप कामयाब हो गए। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा। जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं जो अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी वो वाली माँ नहीं, अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, ओरिजिनल माँ से जो मोहब्बत करते हैं, वो सारे नौजवान भाई मुझसे जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सब बजा दीजिए अपनी माँ के नाम पर। पेश करता हूं यहां से, समाज फरमाए कि अज्र वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। आइए मैं चार मिसरे बतौर खास और आपके हवाले करता हूं, पेश करता हूं। समाज फरमाए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। सुनिएगा अगर पसंद आए। पेश करता हूं, सुने। जुनैद भाई तशरीफ फरमा है, सगीर भाई, आफाक अंजुम भाई, जिनके बुलाने पर आज मैं आपके दरमियान हाजिर आया। तौहीद बेग साहब, सलमान अली साहब, इन तमाम अल्ताफ आफाक भाई को भी शरीक करता हूं, हाजिर करता हूं यहां से बतौर खास। पेश करता हूं चार मिसरे, समाज फरमाए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। अगले मिसरे में अगर आप सब अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले हैं तो आप जुड़िएगा मुझसे। पेश करता हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं
होती। आइए मैं 4 मिसरे बतौर खास अनिल एडवोकेट साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, बबलू सिंह साहब है, सारे लोग हैं अभी ना बैठे हुए हैं जी। पूरे हिंदुस्तान की जो सोच है वो आप तक पहुंचाता हूं, और जो कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये छोटा सा बच्चा आजमगढ़ का अगर कोई मैसेज आप तक देना चाहे तो आप इसे कबूल करिएगा, आप हाथ उठाकर तायद जरूर करिएगा। पेश करता हूं यहां से 4 मिसरे बतौर खास, पढ़ता हूं, सुने। करगिल के शहीदों की जुड़ना आप सब, अगर बात सच्ची लगे, अगर हर मुसलमान हिंदुस्तान का मेरी जैसी सोच रखता है तो अनिल भाई ये पैगाम पहुंचाइएगा वहां तक जहां तक पहुंचाना चाहता हूं। पेश करता हूं, सुने कि करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। जुड़ना अगले मिसरे में, अगर आपका ईमान ताजा हो, आप हिंदुस्तान से मोहब्बत करते होंगे तो आप जुड़ेंगे मेरे इस मिसरे से। पेश करता हूं, सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे, हम जान देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जान तो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने का जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जरा से जोरदार तालियां आप सब बजा दें इस मुशायरे की खूबसूरती के लिए। बहुत शुक्रिया। ये वाला मोहल्ला थोड़ा सा अंधेरे में है लेकिन चमकता हुआ नजर आ रहा है। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। जितने भी जरवल के, फखरपुर के, बहराइच के, करनेलगंज से मेरे दोस्त आए हैं, कैसरगंज से, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। पढ़ता हूं यहां से बतौर खास, पढ़ता हूं, मतलब सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जानता देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जानता दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। भारत के तिरंगे की खाता हूं कसम, सुन लो। पहुंचाइएगा ये शेर पाकिस्तान तक। पेश करता हूं, आप सबका ईमान ताजा हो, आप सब हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। पेश करता हूं, आप सबके दिल की अगर बात हो तो आप मेरे साथ दीजिएगा। हाजिर करता हूं, सुने। भारत के तिरंगे की खाता हूं कसम, सुन लो, खाता हूं कसम, सुन लो, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे, कश्मीर तो क्या उसकी, क्या कहने भाई, वाह, तस्वीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। आइए 4 मिसरे इन्हीं दुआओं के साथ आपके दरमियान में पढ़ता हूं। क्या कहने भाई, वाह वाह।
बतौर खास पेश करता हूँ। यहाँ से 4 मिसरे सुने। अनिल भाई, एडवोकेट साहब और मुन्ना सिंह और हमारे मौलाना सरवर साहब तशरीफ फरमा है। विकास बौखल साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी खूबसूरत सी निजामत कर रहे हैं आप सबके दरमियान में बैठकर। आफाक अंजुम साहब आपको भी शरीक करता हूँ। 4 मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ, अगले मिसरे में आप सब जुड़िएगा। पेश करता हूँ, सुने कि राम मंदिर का नारा दे दे कर, सुनिएगा, एक सच्चाई बयान करने की कोशिश करता हूँ कि राम मंदिर का नारा दे दे कर नफरतें ही फकत उभारेंगे, नफरतें ही फकत उभारेंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जब। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, अगले मिसरे में आप सब जुड़िएगा कि जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जब, फिर वो कैसे चुनाव हारेंगे, फिर वो कैसे चुनाव हारेंगे, फिर वो कैसे चुनाव हारेंगे, फिर वो। जी शुक्रिया। एक बार जरा सा अगर आप सबको पसंद आया हो तो जोरदार तालियां वालियां बजा दीजिए यार। जी शुक्रिया। जी ये वाला मोहल्ला कुछ चौकीदार हजरात खड़े हैं हमारे भाई, आप सब हिफाजत के लिए खड़े हैं। अल्लाह करे आप सब सरहद पर जाकर खड़े होकर वहां पर हिंदुस्तान की पहरेदारी करें। आप सब हम हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं। आप सब हाथ उठाकर बताएं कि हम हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं। जी पेश करता हूं, यहां से 4 मिसरे और पहुंचाता हूं, सुने। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जितने लोगों के पास एटीएम है, कभी अगर उनके अकाउंट में बचा 1500 रुपया होता होगा तो उसको 2-3 बार गौर से देखते होंगे कि कहीं ये 15 लाख तो नहीं है। लेकिन आप इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, वो कभी आने वाला है नहीं आपके अकाउंट में। पेश करता हूं, यहां से मुसलमान अगर ये बात कहता तो अल्लाह से डर होता उसको कि मैदान क़यामत में मेरी पकड़ होगी। 15 लाख नहीं तो कम से कम 1500 ही सही इन लोगों को अकाउंट में डाल दूं। हाजिर करता हूं यहां से, हम सच्चे हैं, हम सच्चों की वफाई करते हैं, हम सच्चों के साथ रहते हैं। 4 मिसरे बतौर खास आप सब जुड़े मेरे इस मिसरे से। हाजिर करता हूं, सुने। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से मां का रिश्ता जोड़ने वालों। अब अगला मिसरा में बहराइच जिले के लोगों, अगर आपका दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना। वतन की आबरू से मां का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी मां से गद्दारी नहीं करते। कभी हम लोग अपनी मां से गद्दारी नहीं। एक बार जरा सा आप सब तालियां बजा दें, आप सब। जी ये वाला मोहल्ला बड़ा मजबूत है, लेकिन तालियां वालियां नहीं बजा रहा है, सिर्फ अपनी दादो तहसीन से नवाज रहा है। और आप सब तो VIP हजरात हैं, कुर्सियां पाने के बाद अच्छे अच्छे खामोश हो जाते हैं, तो आप लोगों की क्या बात है। बहरहाल अगर आप सबके सीने में धड़कता हुआ दिल है तो आप सब थोड़ी देर के लिए इस मुशायरे के साथ हो जाएं। हाजिर करता हूं यहां से आफाक भाई। सुन ले शेर, थोड़ी देर की बात है बड़े भाई। हाजिर करता हूं, सुने। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जहां को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है। मुसलमानों की औरतों की फिक्र करना आप छोड़ दें साहब।
मुसलमानों की औरतों के लिए कुरान है, हदीस है, इससे बड़ा आइडियल कुछ नहीं हो सकता। आप फिक्र करना छोड़ दें, आपको जिसकी फिक्र करनी है उसकी जाकर फिक्र आप करें। पेश करता हूं, बात सच्ची लगे तो एक शख्स तालियां बजाकर बताएगा। हाजिर करता हूं यहां से, बतौर खास पढ़ता हूं, समाज फरमाए। जहां को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है। वाजिद खान सदर मुशायरा जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। अनिल भाई के हवाले से एक पैगाम मैं आप तक पहुँचाता हूँ, पेश करता हूँ, सुने कि जहाँ को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है। फकत भारत नहीं, दुनिया के हर गोशे में औरत को। अब अगले मिसरे से आप सब जुड़िएगा, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बच्चे हैं। आपने कहा कैसा ऑपरेटर है, कहीं जरवल के तो नहीं हो? जी, मैं कुछ ना कहते हुए सीधे सीधे मतलब आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है भाई, सारे लोग जुड़े हुए हैं, हाजिर करता हूं यहां से, सुने कि अज्र वो बेहिसाब पाएगा, सुनिएगा जरा सा जुड़कर। ये सब भी आप सब भी बैठे हैं, थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, ये कुछ हमारे भाई ऊपर भी बैठे हैं, मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे हैं आप सब। पेश करता हूं यहां से, सुने कि अज्र वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। आफाक भाई ने माँ के हवाले से जो शेर पढ़ा था, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आप सब अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले हैं, शेर अगर आप तक पहुंचे तो आप जुड़िएगा। पढ़ता हूं, समाज फरमाए कि अज्र वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। आप जब शेर पढ़ें तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत हंगामा हो। चंद पढ़े लिखों की आंखों में अगर चमक पैदा हो जाए आपके शेर पढ़ने से, तो आप समझ लें कि आप कामयाब हो गए। जितने भी हमारे बुजुर्ग उन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा, जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं जो अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी वो वाली माँ नहीं, अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, ओरिजिनल माँ से जो मोहब्बत करते हैं, वो सारे नौजवान भाई मुझसे जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सब बजा दीजिए अपनी माँ के नाम पर। पेश करता हूं यहां से, समाज फरमाए कि अज्र वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। आइए मैं चार मिसरे बतौर खास और आपके हवाले करता हूं, पेश करता हूं, समाज फरमाए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। सुनिएगा अगर पसंद आए, पेश करता हूं, सुने। जुनैद भाई तशरीफ फरमा है, सगीर भाई, आफाक अंजुम भाई, जिनके बुलाने पर आज मैं आपके दरमियान हाजिर आया, तौहीद बेग साहब, सलमान अली साहब, इन तमाम अल्ताफ आफाक भाई को भी शरीक करता हूं, हाजिर करता हूं यहां से बतौर खास। पेश करता हूं चार मिसरे, समाज फरमाए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर,
कभी दिल से खफा नहीं होती। अगले मिसरे में अगर आप सब अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले हैं तो आप जुड़िएगा मुझसे। पेश करता हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। आइए मैं 4 मिसरे बतौर खास अनिल एडवोकेट साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, बबलू सिंह साहब है, सारे लोग हैं अभी ना बैठे हुए हैं जी। पूरे हिंदुस्तान की जो सोच है वो आप तक पहुंचाता हूं, और जो कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये छोटा सा बच्चा आजमगढ़ का अगर कोई मैसेज आप तक देना चाहे तो आप इसे कबूल करिएगा, आप हाथ उठाकर तायद जरूर करिएगा। पेश करता हूं यहां से 4 मिसरे बतौर खास, पढ़ता हूं, सुने। करगिल के शहीदों की जुड़ना आप सब, अगर बात सच्ची लगे, अगर हर मुसलमान हिंदुस्तान का मेरी जैसी सोच रखता है तो अनिल भाई ये पैगाम पहुंचाइएगा वहां तक जहां तक पहुंचाना चाहता हूं। पेश करता हूं, सुने कि करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। जुड़ना अगले मिसरे में, अगर आपका ईमान ताजा हो, आप हिंदुस्तान से मोहब्बत करते होंगे तो आप जुड़ेंगे मेरे इस मिसरे से। पेश करता हूं, सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे, हम जानता देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जानता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने का जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जरा से जोरदार तालियां आप सब बजा दें इस मुशायरे की खूबसूरती के लिए। बहुत शुक्रिया। ये वाला मोहल्ला थोड़ा सा अंधेरे में है लेकिन चमकता हुआ नजर आ रहा है। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। जितने भी जरवल के, फखरपुर के, बहराइच के, करनेलगंज से मेरे दोस्त आए हैं, कैसरगंज से, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। पढ़ता हूं यहां से बतौर खास पढ़ता हूं, मतलब सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जानता देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जानता दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। भारत के तिरंगे की खाता हूं कसम, सुन लो। पहुंचाइएगा ये शेर पाकिस्तान तक। पेश करता हूं, आप सबका ईमान ताजा हो, आप सब हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। पेश करता हूं, आप सबके दिल की अगर बात हो तो आप मेरे साथ दीजिएगा। हाजिर करता हूं, सुने। भारत के तिरंगे की खाता हूं कसम, सुन लो।
तस्वीर नहीं देंगे, कश्मीर तो क्या उसकी, क्या कहने भाई, वाह। तस्वीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। आइए चार मिसरे इन्हीं दुआओं के साथ आपके दरमियान में पढ़ता हूं, क्या कहने भाई, वाह वाह। बतौर खास पेश करता हूं। यहाँ से चार मिसरे सुने। अनिल भाई, एडवोकेट साहब और मुन्ना सिंह और हमारे मौलाना सरवर साहब तशरीफ फरमा है, विकास बौखल साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी खूबसूरत सी निजामत कर रहे हैं आप सबके दरमियान में बैठकर। आफाक अंजुम साहब आपको भी शरीक करता हूं। चार मिसरे यहां से पढ़ता हूं, अगले मिसरे में आप सब जुड़िएगा। पेश करता हूं, सुने कि राम मंदिर का नारा दे दे कर, सुनिएगा, एक सच्चाई बयान करने की कोशिश करता हूं कि राम मंदिर का नारा दे दे कर नफरतें ही फकत उभारेंगे, नफरतें ही फकत उभारेंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जब, एक कहावत आप सबने सुनी होगी, अगले मिसरे में आप सब जुड़िएगा कि जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जब, फिर वो कैसे चुनाव हारेंगे, फिर वो कैसे चुनाव हारेंगे, फिर वो कैसे चुनाव हारेंगे, फिर वो क्या कहने भाई। जी शुक्रिया। एक बार जरा सा अगर आप सबको पसंद आया हो तो जोरदार तालियां वालियां बजा दीजिए यार। जी शुक्रिया। जी ये वाला मोहल्ला कुछ चौकीदार हजरात खड़े हैं हमारे भाई, आप सब हिफाजत के लिए खड़े हैं। अल्लाह करे आप सब सरहद पर जाकर खड़े होकर वहां पर हिंदुस्तान की पहरेदारी करें। आप सब हम हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, आप सब हाथ उठाकर बताएं कि हम हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं। जी पेश करता हूं, यहां से चार मिसरे और पहुंचाता हूं, सुने। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते, जितने लोगों के पास एटीएम है, कभी अगर उनके अकाउंट में बचा 1500 रुपया होता होगा तो उसको 2-3 बार गौर से देखते होंगे कि कहीं ये 15 लाख तो नहीं है। लेकिन आप इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, वो कभी आने वाला है नहीं आपके अकाउंट में। पेश करता हूं, यहां से मुसलमान अगर ये बात कहता तो अल्लाह से डर होता उसको कि मैदान क़यामत में मेरी पकड़ होगी, 15 लाख नहीं तो कम से कम 1500 ही सही इन लोगों को अकाउंट में डाल दूं। हाजिर करता हूं यहां से, हम सच्चे हैं, हम सच्चों की वफाई करते हैं, हम सच्चों के साथ रहते हैं। चार मिसरे बतौर खास आप सब जुड़े मेरे इस मिसरे से। हाजिर करता हूं, सुने। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी है वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते, जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से मां का रिश्ता जोड़ने वालों। अब अगला मिसरा में बहराइच जिले के लोगों, अगर आपका दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना। वतन की आबरू से मां का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी मां से गद्दारी नहीं करते, कभी हम लोग अपनी मां से गद्दारी नहीं। एक बार जरा सा आप सब तालियां बजा दें, आप सब। जी
ये वाला मोहल्ला बड़ा मजबूत है, लेकिन तालियां वालियां नहीं बजा रहा है, सिर्फ अपनी दादो तहसीन से नवाज रहा है। और आप सब तो भी वीआईपी हजरात हैं, कुर्सियां पाने के बाद अच्छे अच्छे खामोश हो जाते हैं, तो आप लोगों की क्या बात है। बहरहाल अगर आप सबके सीने में धड़कता हुआ दिल है तो आप सब थोड़ी देर के लिए इस मुशायरे के साथ हो जाएं। हाजिर करता हूं यहां से आफाक भाई सुन ले शेर, थोड़ी देर की बात है बड़े भाई। हाजिर करता हूं, सुने। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते, जहां को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है। मुसलमानों की औरतों की फिक्र करना आप छोड़ दें साहब। मुसलमानों की औरतों के लिए कुरान है, हदीस है, इससे बड़ा आइडियल कुछ नहीं हो सकता। आप फिक्र करना छोड़ दें, आपको जिसकी फिक्र करनी है उसकी जाकर फिक्र आप करें। पेश करता हूं, बात सच्ची लगे तो एक शख्स तालियां बजाकर बताएगा। हाजिर करता हूं यहां से, बतौर खास पढ़ता हूं, समाज फरमाए। जहां को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है। वाजिद खान सदर मुशायरा जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। अनिल भाई के हवाले से एक पैगाम मैं आप तक पहुँचाता हूँ, पेश करता हूँ, सुने। कि जहाँ को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है। फकत भारत नहीं, दुनिया के हर गोशे में औरत को। अब अगले मिसरे से आप सब जुड़िएगा, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बच्चे हैं, आप सब मेरे बड़े भाई हैं, आप सब जुड़िएगा। फकत भारत नहीं, दुनिया के हर गोशे में औरत को सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता है, सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता है, सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता है। आइए दोस्तों, जाते जाते मैं एक नज्म आप तक पहुंचाकर उसके बाद आप सबसे रुखसत होता हूं। यहाँ पर हमारे हिंदू मुस्लिम भाई भी तशरीफ फरमा हैं, उनके हवाले से। भाई ये वसीउर रहमान साहब भूटान, ये जो है सऊदी अरब से इस मुशायरे को लाइव सुन रहे हैं, और इन्होंने जो है ये आरिफा वाली, आपकी जो आसिफा वाली जो एक कोई नज्म है, उसके लिए वही पढ़ने ही जा रहा था, उसी नज्म का मतलब मैं पढ़ने ही जा रहा था। उससे कबल मैं 4 मिसरे पहले पढ़कर उसके बाद उस नज्म को आप तक पहुंचाऊंगा। हाजिर करता हूं, नहीं इससे पहले मुझे बहुत अच्छी तरह याद आफाक भाई, जब नातिया मुशायरे में मैं आया था तो मेरे बहुत सारे नौजवानों ने उसकी फरमाइश की थी, लेकिन नातिया मुशायरे के बैनर पर मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा था कि गजल के मुशायरे में आऊंगा, तो वो सब सारी फरमाइशें आप सबका हुक्म सराखों पर। हाजिर करता हूं, एक नज्म उसको पढ़ूंगा और एक गीत का भी मुझे हुक्म हुआ है। हाजिर करता हूं यहाँ से, मतलब बतौर खास पेश करता हूं। हाजिर करता हूं, सुने आप जरा सा जुड़कर सुन ले, मजा आ जाएगा विकास भाई। हाजिर करता हूं, बड़े भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब तशरीफ फरमा है, काबिश रुदौलवी साहब मेरे बड़े भाई अली बाराबंकवी तशरीफ फरमा है, सबके हवाले से मैं पेश करता हूं यहाँ से, मतलब सुने। ये क्या करते हो चाचू जान, अनिल भाई, मुन्ना भाई और सदर मुशायरा और मौलाना साहब आपके हवाले से हजरत मौलाना तौहीद साहब। हाजिर करता हूं, बतौर खास पेश करता हूं, सुने जी। हाँ, सरवर कासमी साहब जी पेश करता हूं, सुने। ये क्या करते हो चाचू जान, ये क्या करते हो चाचू जान, ये क्या करते हो चाचू जान,
कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी, ये क्या करते हो चाचू जान, ये क्या करते हो चाचू जान, कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी, न कीजिए मंदिर का अपमान। जुड़िएगा आप सब, अगर बात सच्ची हो तो एक सच्ची तालियां बजनी चाहिए। पढ़ता हूं सुने, न कीजिए मंदिर का अपमान, न कीजिए मंदिर का अपमान, नहीं बख्शेगा तुम्हें भगवान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी, कि नन्ही सी कली गो चाचू में, नन्ही सी कली गो चाचू में, नन्ही सी कली गो चाचू में, क्या मेरी खता है बोलो ना, क्या आपकी बेटी नहीं लगती, क्या आपकी बेटी नहीं लगती, मुझको जरा गौर से देखना। मेरे अब्बू होंगे हैरान, मेरे अब्बू होंगे हैरान, परेशान होंगी अम्मी जान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी, ये क्या करते हो चाचू जान, कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। एक बंदा और पहुंचाने जा रहा हूं, उन दरिंदों को अल्लाह नेस्त नाबूद करे। आप सब जुड़िएगा कि बंद आंखें कर ली दरिंदों ने। जुड़िएगा आप सब, पहले स्टेज से मैं दुआएं चाहता हूं, हजरत आप भी शरीक हो, पढ़ता हूं सुने, कि बंद आंखें कर ली दरिंदों ने, मुंह ढाक लिया हैवानों ने, बंद आंखें कर ली दरिंदों ने, मुंह ढाक लिया हैवानों ने, करने लगा शैतान आहो बुका, वो काम किया इंसानों ने, के हो गए आदमी खूना शाम, के हो गए आदमी खूना शाम, भेड़िए तो है यूं ही बदनाम। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी, ये क्या करते हो चाचू जान, कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। और एक इस पूरी नज्म का निचोड़ है जो आप सब हाथ उठाकर तायद कीजिएगा। अगर आप सब आसिफा के भाई हैं, मैं सब मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी बैठे हैं जो आसिफा के भाई बनकर इस नज्म को सुन रहे हैं, उनको भी मैं शरीक करता हूं। हिंदुस्तान में बलात्कार होते हैं, कोई भी कांड होता है तो हर किसी के साथ होता है, उसकी हम सब कड़ी निंदा करते हैं, हम सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। इसलिए मैं सारे हिंदुस्तान के हवाले से ये बंद उन तक पहुंचाता हूं जो दरिंदे हैं, पेश करता हूं यहां से, सुने कि इसका भी खून क्या सियासत के, सुनिएगा, कि इसका भी खून क्या सियासत के, गंदे नाले में बह जाएगा। अब तक तो हमने सहा है बहुत, लेकिन ना सहा अब जाएगा। जिन्होंने खेला घिनौना खेल, अगले मिसरे में सारे लोग शरीक हो, जिन्होंने खेला घिनौना खेल, उन्हें तुम्हें भेजना भाई जेल। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख
रही थी। ये क्या करते हो चाचू जान कि मैं हूँ आपकी बेटी समान, आसिफा चीख रही थी। और आखिरी बंद इस हवाले से पढ़ता हूं कि आसिफा का रेप हुआ, उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हिंदुस्तान में हुई, लेकिन हमारे पीएम साहब एक चुप, ऐसा लगता है कितने वजनदार हैं, खामोशी से बस चुप 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 रहने से काम नहीं होने वाला। हिंदुस्तान कहां जा रहा है आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक बंद पहुंचाता हूं, उनके सीने में अगर धड़कता हुआ दिल होता तो आसिफा की बात पर वो जरूर बोलते। बहुत सारी हमारी हिंदू बहनों का भी रेप हुआ, अभी 2 दिन पहले एक और हमारी बहन का रेप हुआ, हिंदू बहन का। पेश करता हूं, यहां से एक बंद पहुंचाता हूं, पूरे हिंदुस्तान की बात प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाता हूं। हाजिर करता हूं, बात सच्ची लगे तो आप इस आजमगढ़ के बच्चे का साथ दीजिएगा बहराइच वालों। पेश करता हूं, सुने कि सीता को चैन मिले कैसे, जुड़िएगा अनिल भाई। पेश करता हूं कि सीता को चैन मिले कैसे, जब राम की सीट पे रावण है। सीता को चैन मिला कैसे, ये आखिरी बंद पढ़ता हूं, उसके बाद जहमत तमाम अपनी जगह लूंगा। बहराइच वालों, ये आखिरी का बंद, अगर बात सच्ची लगे तो एक शख्स तालियां बजाएगा, जो अब तक कसम खाकर आया होगा वो भी ताली बजाएगा। पेश करता हूं, सुने कि सीता को चैन मिले कैसे, जब राम की सीट पे रावण है। जंगल सा लगे है देश अपना, हर कुर्सी पे एक वीरप्पन है। वो क्या जाने दर्द औलाद, तालियां, वो क्या जाने दर्द औलाद, जो लोग से अब है दौलत। आसिफा जी, भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां भाई।